हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शिराज और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहले बाइक वाले को निकल जाने दूं, भाई को, आप बिल्कुल क्लियर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूं हाईवे रिव्यू, ये मैं कार्स और मोटरसाइकिल्स दोनों के लिए बनाता हूं। और मोटरसाइकिल्स में प्राइमरीली दो चीज़ें बताता हूँ आपको कि भाई क्रूजिंग स्पीड्स पे कितना आरपीएम करती है टॉप गियर में और वाइब्रेशंस कितने हैं। कार्स में आपको कितने आरपीएम पे टॉप गियर में क्रूज़ करती है वो बताता हूँ। और आपको जो आउटसाइड नॉइज़ है, भाई देखिए 3 तरह के नॉइज़ होते हैं। आपका रोड नॉइज़, रोड स्लैश टायर नॉइज़, इंजन नॉइज़ और आपका विंड नॉइज़। इन तीनों को हम क्लब कर देंगे नॉइज़ ठीक है, सिंगुलर यूनिट में। भाई आप ये जानना चाहते हैं यार कैबिन कितना साइलेंट है या नहीं है। तो और देखिए मैंने ये बाकी के हाईवे रिव्यूज़ में भी बताया है कि रोड स्लैश टायर नॉइज़ डिपेंड करेगा कि जिस हाईवे एक्सप्रेसवे पे आप चला रहे हैं वो किस चीज़ का बना हुआ है। अब जैसे ये यमुना एक्सप्रेसवे प्राइमरीली, अब देखिए ये वाला सेक्शन टारमैक का था, पर जो और ये बेसिकली क्या है ना, ये आपका इसके ये जो है इसके नीचे से रास्ते निकाले हुए हैं आसपास गांव के लिए। तो उतना वो जो सेक्शन है, मतलब जो नीचे से जाने वाले हैं उनके लिए अंडर ब्रिज हो गया, हम लोग जा रहे हैं तो वो ओवर ब्रिज वाले सेक्शन हो गए। तो जितने ये सेक्शन आप देखिए ये आएगा, ये सिर्फ इतना सा हिस्सा जो है वो टारमैक का है जहाँ पे आपको रोड नॉइज़ कम मिलेगा, और बाकी जो है वो प्राइमरीली सीमेंट स्लैश कंक्रीट का बना हुआ है। और ऑफ कोर्स आसपास कितना खुला इलाका है उस हिसाब से आपका विंड नॉइज़ जो है उस पर असर पड़ता है। तो पहले तो एक काम करता हूँ, पहले 100 पे कोशिश करता हूँ ले जाऊँ, ठीक है भाई। इनोवा हमारे भाई को निकल जाने देते हैं पहले। भाई कर ले ओवरटेक। अब ये सोएगा इस लेन के अंदर। ठीक है, अभी गेट चेंज हो जाएगा और आ जाएगा आरपीएम नीचे। बेसिकली मैंने 110 पे सेट कर रखा है क्योंकि 110 और 100 और 110 तक, 100 से 110 तक ये सिर्फ ये देखिए 1650 आरपीएम करती है सोचिए 1650 आरपीएम। तो वो बीच वाली जो डंडी है वो 1750 की है, ये 1650, 1640, 1630 भी हो सकता है, पर हम इसको 1650 मान लेते हैं। और देखिए इस टाइम पे अगर आपने मेरे बाकी के हाईवे रिव्यूज़ देखे हैं उसमें आपको बताता हूँ ना, एक हल्की सी सीटी बजती है, वो बज रही है और वो बॉदरसम नहीं है, आपको सुनाई दे रही है। मतलब अगर आप ये पूछें कि भाई हम 110 पे लगातार क्रूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपके कान नहीं बजेंगे। और इंजन नॉइज़ बहुत हल्का सा है, रोड नॉइज़ बहुत हल्का सा है। तो 110 पे काफ़ी प्लेजेंट एम्बियंस है अंदर। और एक्चुअली वो जो सीटी है ना, इन तीनों नॉइज़ेस के मुकाबले में वो सीटी जो है हल्की सी कंपैरेटिवली वो ज़्यादा है, और पर वो भी बॉदरसम नहीं है, आप चल सकते हैं आराम से। भाई जब तेरे को ओवरटेक करना ही है तो थोड़ा स्पीड में कर लेना, थैंक यू। अब देखिए मैं ना इसको 120 130 तक नहीं ले जाऊंगा। जितने भी ये लैडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन व्हीकल है ना, जैसे वो ये फॉर्च्यूनर, जितने भी, इनको ना यार आप 120 के नीचे रखो, 100 110 पे चलो मैक्स। और
आप भी सेफ़, गाड़ी भी सेफ़, और आपके आसपास लोग वो भी सेफ़। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने पहले ये गाड़ी चला रखी है। 120 जो है ना वो 1750 RPM पे करता है। ठीक है, अभी आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाई दूँ। और उस टाइम भी अच्छा हाँ, और इसका ना RPM का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका क्रूजिंग स्पीड्स पे RPM का वही रहता है। पावर में भी, इको में देखिए मैं पावर मोड में चल रहा हूँ, ठीक है, और उस पे 1650 था आपका 100 से 110 के बीच में। ओवरटेक कर लें इनको भाई साहब को। ठीक है, चलो इसी बहाने आप 135 भी देख लो भाई, 2000 RPM। वाह, अब ये सारी लेने छाप, खास तौर से वो, अबे भाई ओवरटेकिंग की लेन है, मजबूरन मुझे शोल्डर से ओवरटेक करना पड़ रहा है। अब देखिए अभी आ जाएगा, हाँ देखिए 1750 RPM। देखिए बहुत रिलैक्स्ड है, और इस टाइम भी बहुत ज़्यादा कोई शोर नहीं आ रहा है। आप 120 भी दिन भर मेंटेन कर सकते हैं। आपको मैंने 135 तो दिखाई दिया है ना। ना ये हटेगा, और इन दोनों के बीच में से निकालने से अच्छा है मैं इधर आ जाऊं। ठीक है, 130 कर देते हैं सीधे। 130 कितना है? 1900 RPM है ये। हाँ 1900 RPM। पूरा 2000 जो है वो 135 पर है। वाह साहब। और अगर इस टाइम मैं बात करूं शोर की, तो ऑफ कोर्स ये ओवर स्पीडिंग की जो चाइम है, वार्निंग, ये आपको सुनाई दे रही है। विंड नॉइज़ डेफिनेटली बड़ा है, पर अभी भी बॉदरसम नहीं है। अगर मैं सोचूं कि मुझे ये पूरा यमुना एक्सप्रेसवे और आपका ताज एक्सप्रेसवे कवर करना है इतनी स्पीड पे, अगर मेरे को मौका मिल गया सेफली करने का, यानी कि ट्रैफिक नहीं है, तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, और मैं थकूँगा नहीं, आप भी नहीं थकेंगे। पर ईमानदारी वाली बात, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, प्लीज़ इन गाड़ियों में जितनी भी ये हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियाँ हैं, ख़ास तौर से लाडर फ्रेम, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाली, इन पे आप 100-110 पे चलिए, मैक्स 120, उससे ऊपर ना जाइए। चक्कर क्या है, ऑफ कोर्स जाएगी तो उससे ऊपर भी, पर उसके बाद ना आपकी ब्रेकिंग का जो डिस्टेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो आप 100-110 चलिए, बीच बीच में आपने मान लीजिए बिल्कुल आपको खाली मिल गया, नॉट अ व्हीकल इन साइट, फिर आप ले गए 130-135 तक, फिर वापस ले आए। वैसे तो ज़्यादा सुकून है आपका 100-110 चलने में, ठीक है। तो साहब चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल ना भी हो, तब भी सवाल हो तो ऑफ कोर्स कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।